जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार में जो दरोगा होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है, उसके बारे में। यदि आप बिहार में दरोगा बनना चाहते हो, सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार में दरोगा किस तरीके से बनते हैं, मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, फिजिकल किस तरीके से होता है, प्रमोशन किस तरीके से होता है, बिहार में दरोगा को कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कि सैलरी कितनी मिलती है, ट्रेनिंग के दौरान सैलरी कितनी रहती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कितनी सैलरी रहती है। इन सभी के बारे में हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं योग्यता के बारे में, एज के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिजिकल के बारे में, प्रमोशन के बारे में, सैलरी के बारे में, ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग के बाद में, और जो भी बाकी की अदर फैसिलिटी है उनके बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फैसिलिटी बता देता हूँ कि यदि आप बिहार में दरोगा बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे, तो गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक बत्ती की गाड़ी दी जाएगी। ठीक है, आपकी गाड़ी के ऊपर एक बत्ती रहेगी और ऑलमोस्ट आपको या तो बोलेरो या स्कॉर्पियो गाड़ी दी जाएगी, उसके ऊपर बत्ती रहेगी। एक बहुत ही अच्छी खासी रेपुटेशन है। जैसे आप गाड़ी से निकलोगे, किसी को बताना नहीं पड़ेगा कि आप काम क्या करते हो, आप किस पोस्ट पर हो। आपकी गाड़ी को और आपकी गाड़ी के ऊपर लगी हुई इस बत्ती को देखकर हर कोई पहचान जाएगा कि आप दरोगा हो, सब इंस्पेक्टर हो। तो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता के बारे में डिस्कस करें तो शैक्षणिक योग्यता में है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अब आपने बीए कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, आप सभी के सभी एलिजिबल है। केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो। एज लिमिट के बारे में डिस्कस किया जाए तो जो एज लिमिट है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल हैं, तो आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 37 साल के बीच में होनी चाहिए। और यदि आप जनरल कैटेगरी से फीमेल है तो आपकी जो एज है वो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में होनी चाहिए। और बाकी की जो रिजर्व कैटेगरी है, जिनको यहाँ पर आरक्षण प्राप्त है, उनको गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अनुसार यहाँ पर एज में छूट मिलने वाली है। उसके बाद शारीरिक मापदंड के बारे में डिस्कस किया जाए तो जो शारीरिक मानदंड है, इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं पुरुषों के बारे में। देखो, अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। इसके अलावा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर चाहिए। सीने के बारे में डिस्कस किया जाए तो सीना केवल पुरुषों का मापा जाता है, महिलाओं का सीना नहीं मापा जाता। अनारक्षित सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए आपका सीना 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। मतलब आपका जो सीना है उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए हुए आपका न्यूनतम सीना 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए। वहीं फुलाकर आपका जो सीना है वो न्यूनतम 84 सेंटीमीटर का, मतलब आपके सीने में 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना ही होना चाहिए। महिलाओं का यहाँ पर सीना नहीं मापा जाता, महिलाओं का वजन मापा जाता है। महिलाओं का जो वजन है वो कम से कम 48 किलो होना चाहिए। ये इसका जो योग्यता थी उसमें थी, ये ध्यान रखना, फिजिकल के लिए आपके। ठीक है, शारीरिक मानदंड है।
उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखो यहाँ पर आपके जो 2 एग्ज़ाम होंगे, पहला आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो टोटल 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पर 2 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको कम से कम 30% लाना जरूरी है। जिन कैंडिडेटों के 30% मतलब 60 नंबर से कम नंबर आएंगे वो यहाँ पर बिल्कुल यहीं पर फेल हो जाएंगे, और जिन कैंडिडेटों के 60 नंबर से ज़्यादा मार्क्स आएंगे फिर उनकी यहाँ पर क्या निकाला जाएगा, रिजल्ट निकाला जाएगा। मतलब प्री एग्जाम में 20 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा, बाकी जो 80 गुना कैंडिडेट है उनको हटा दिया जाएगा। उसके बाद आपका मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का एग्जाम आपका 2 फेज से होगा। 2 फेज में क्या है, जो पहला प्रश्न पत्र वो 200 नंबर का होगा जो आपका सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें 100 प्रश्न होंगे। इसमें भी आपको कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। मतलब हिंदी के पेपर में 200 में से आपको कम से कम 60 नंबर लाना जरूरी है। और ये जो आपके हिंदी के पेपर के जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं शामिल होंगे। ये केवल आपका मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है जिसको केवल आपको पास करना है। मतलब जिन कैंडिडेटों के हिंदी में 200 में से 60 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पर ये हिंदी का पेपर पास कर लेंगे। उसके बाद में आपका दूसरा पेपर होगा जिसमें आपका सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, जांच से संबंधित प्रश्न होंगे। जो आपका सेकंड पेपर होगा मेंस का वो 200 नंबर का होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। और ध्यान रखना यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.2 के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो इस तरीके से ये आपका मेंस का एग्जाम होगा। आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए 6 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा। मतलब प्री एग्जाम में 20 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा मेंस के लिए, मेंस में 6 गुना कैंडिडेटों को पास किया जाएगा फिजिकल के लिए। ये इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब फिजिकल में देख लेते हैं फिजिकल में क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील मतलब 1.6 किलोमीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी, और जो फीमेल हैं उनको 1 किलोमीटर की जो रेस है उसे 6 मिनट में कंप्लीट करना होगा। उसके बाद हम ऊंची कूद के बारे में डिस्कस करें। सभी कोटि के पुरुषों को कम से कम 4 फीट की ऊंची कूद करनी होगी, वहीं महिलाओं को कम से कम 3 फीट की ऊंची कूद करनी होगी। लंबी कूद के बारे में डिस्कस करें तो सभी कैटेगरी के पुरुषों को 12 फीट लंबी कूद करनी होगी, वहीं महिलाओं को कम से कम 9 फीट लंबी कूद करनी होगी। इसके अलावा आपको गोला फेंकना होगा। सभी कैटेगरी के पुरुषों को 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला न्यूनतम 10 फीट फेंकना होगा, और जो महिलाएं 10 फीट नहीं फेंक पाएंगी उनको यहाँ पर ही फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फिजिकल होगा। अब हम सबसे मेन जो आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन का टॉपिक है उस पर डिस्कस करते हैं। वो है सैलरी का, कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कितनी रहेगी और ट्रेनिंग के बाद में आपकी सैलरी कितनी रहेगी। देखो बिहार गवर्नमेंट आज भी अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको 6 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी प्रोवाइड करवाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी देता है, बिहार गवर्नमेंट 6 सीपीसी के अकॉर्डिंग सैलरी देता है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपको ट्रेनिंग के दौरान कौन कौन सी कितनी सैलरी मिलेगी, और 2023 के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखो ट्रेनिंग के दौरान आपको बहुत सारे अलाउंस वो नहीं मिलने वाले। ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे मिलेगा, डीए मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, अदर अलाउंस मिलेगा। ट्रेनिंग के दौरान आपका पहले महीने का जो बेसिक पे वो 35,400 रुपये रहेगा। फिलहाल में डीए की रेट 38% है। बेसिक पे का यदि मैं 38% निकालता हूँ तो 13,452 रुपये का आपको डीए मिलेगा। 1,000 रुपये का आपको मेडिकल अलाउंस मिलेगा, 3,000 रुपये के अदर अलाउंस मिलेंगे। इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 52,852 रुपए की। ठीक है, अब इसमें कुछ कटौतियां हो जाएंगी, जैसे आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस आपका 4,885 रुपए कटेगा।
GIS के 60 रुपये कटेंगे, टोटल कटौती 4,995 रुपये की होगी। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये NPS किस बात का कटेगा, ये तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। देखो NPS का सीन क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा उसी दिन आपका एक NPS अकाउंट खोल दिया जाता है, ठीक है। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% अमाउंट आपके ग्रोस सैलरी में से काटकर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जितना अमाउंट आपका कटता है उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके इस NPS अकाउंट में ट्रांसफर करती है। तो ओवरऑल आपके पहले महीने में हर एक महीने में NPS अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, कम से कम 20%, 10% तो जो आपका कटा है और 10% से ज्यादा जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर किया है। इसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से ब्याज मिलने वाला है। जिस दिन आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपको ये एक साथ मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ग्रोस सैलरी बन रही है 52,852 रुपए की, डिडक्शन हो रहा है 4,945 रुपए का, और आपको पहले महीने ट्रेनिंग के दौरान सैलरी मिल रही है 47,907 रुपए, ठीक है। तो ट्रेनिंग के दौरान ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी रहेगी। HRA आपको मिलेगा नहीं क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आप वहीं पर रहोगे। फूड अलाउंस के आपको रुपए नहीं मिलेंगे क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान आप वहीं पर रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारा सीन है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको ड्रेस अलाउंस मिलेगा, इसके अलावा आपको बूट अलाउंस या जिसको हम शूज अलाउंस बोलते हैं, जूतों का अलाउंस वो मिलेगा, आपको ड्रेस वॉशिंग अलाउंस मिलेगा, आपको राइफल मेंटेनेंस का अलाउंस मिलेगा, ठीक है। अब हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं सैलरी के ऊपर कि जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो जो आपकी ट्रेनिंग है वो लगभग 8 महीने से 12 महीने के बीच में रहने वाली है। और ध्यान रखना ट्रेनिंग के जैसे ट्रेनिंग के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो उसके बाद में भी आपकी जो बेसिक सैलरी है ना वो 35,400 रुपये रहेगी। इसमें ट्रेनिंग के तुरंत बाद इंक्रीजमेंट नहीं लगता। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद आपकी ये जो बेसिक सैलरी है, जो आपका ये बेसिक पे है, वो हर साल 3% बढ़ता जाएगा। तो ट्रेनिंग के बाद भी आपका बेसिक पे वो 35,400 रुपये रहने वाला है, ठीक है। अभी फिलहाल DA 38% है, तब तक ये बढ़कर 42% हो जाएगा। तो 42% के अकॉर्डिंग 14,868 रुपये आपका DA हो गया। HRA मिलने लग जाएगा 6%, 16% और 32% के अनुसार। तो 32% के अनुसार यदि मैं कैलकुलेट करूं तो 11,328 रुपये का आपका HRA बनता है। TPT अलाउंस के 1,800 रुपये बनेंगे, DA और TA के 756 रुपये बनेंगे, मेडिकल अलाउंस के 1,000 रुपये, अदर अलाउंस में 3,000 रुपये, फूड अलाउंस के 3,000 रुपये। इसके अलावा स्पेशल डे अलाउंस, अब स्पेशल डे अलाउंस में कौन कौन से, जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, इन दिनों आपको स्पेशल डे अलाउंस मिलेगा, ठीक है। जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छुट्टी घोषित की जाती है और यदि आपकी उस दिन पोस्टिंग रहती है, उस दिन आपकी ड्यूटी रहती है, तो आपको स्पेशल डे अलाउंस मिलता है। जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, पूरे देश में सब जगह सभी डिपार्टमेंटों की छुट्टी रहती है, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं रहेगी इस दिन भी, इसलिए आपको यहाँ पर स्पेशल डे अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। तो स्पेशल डे अलाउंस आपको कुछ कुछ दिनों का ही मिलेंगे जो कुछ स्पेशल रहने वाले हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग के बाद आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनेगी 71,152 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट है। अब इसमें कुछ कटौतियां होंगी, जैसे NPS कटेगा आपका 5,026 रुपये का, GIS कटेगा आपका 60 रुपये का, टोटल कटौती होगी 5,086 रुपये की। सबसे मोटिवेशनल का टॉपिक कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको पहले महीने की नेट सैलरी कितनी मिलेगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ एक बार जरूर शेयर करो। मुकेश नाम से कोई हमारा यूट्यूब फैमिली मेंबर था जिन्होंने हमें कहा था कमेंट सेशन में कि सर आप बिहार सब इंस्पेक्टर के बारे में वीडियो बनाओ, तो हमने उनकी डिमांड पर यह वीडियो बनाया है। आप भी चाहते हो इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर सैलरी स्लिप या फिर इसी तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके जरूर बताओ। हम उसके ऊपर आपकी डिमांड के अनुसार बिल्कुल 100% ऑथेंटिक डाटाओं के बेस पर वीडियो बनाएंगे।
और वो वीडियो देखना चाहोगे तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। तो ओवरऑल जैसे आपकी टर्निंग कंप्लीट होगी तो आपकी जो पहले महीने की नेट सैलरी है वो 66,066 रुपए रहेगी। तो बहुत अच्छा खासा आपको अमाउंट मिलेगा। आपको एक वर्दी वाली पोस्ट मिलेगी, बहुत ही शानदार रेपुटेशन वाली। आप स्टार्टिंग में सब इंस्पेक्टर बनोगे, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, मतलब थानादार बन जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या रहोगे, सब इंस्पेक्टर, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन जाओगे। सैलरी में इंक्रीजमेंट मोटे मोटे 3 तरीके से होगा। बेसिक पे आपका हर साल 3% बढ़ेगा। डीए साल में 2 बार बढ़ेगा। ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो कितना बढ़ाता है, लेकिन साल में लगभग 5% से लेकर 7% के बीच में आपका एवरेज डीए बढ़ेगा। और एचआरए के बारे में डिस्कस किया जाए तो ये भी गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपका बढ़ता रहेगा। तो इस तरीके से ये एक कंप्लीट बीआरएसआई सब इंस्पेक्टर दरोगा का वीडियो था। आपके सभी के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और अभी भी यदि कोई डाउट कोई कंफ्यूज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। बाकी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।